हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल मैथ्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर सिस्टम का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी उसका। तो उसमें मैंने शॉर्ट में रैशनल और इरेशनल जो है ना, शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है। बट इस वीडियो में मैं डिटेल में रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर जो है उसको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बच्चों को कोई नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बच्चों को रैशनल्स एंड इरेशनल्स नंबर है। इसमें डिफ़िकल्टी बच्चों को आती है क्योंकि उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते बच्चे के रैशनल्स कैसे दिखते हैं, इरेशनल कैसे दिखते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इन दोनों नंबर के बारे में हम स्टडी करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से दोनों को आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से हमको ये फाइंड करना है कि जो गिवन नंबर है वो रैशनल है या इरेशनल है। ओके, और इनका मेथड क्या होता है लिखने का। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में समझेंगे। ओके, तो सब स्टार्ट करने से पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सिंपल से आपको एग्जांपल दूंगी और आप थोड़ा सा सोचिए इस बारे में कि 5 ये नंबर है। इस नंबर को क्या आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? ओके, टेक 2 सेकेंड्स और आप इसको फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश कीजिए। अगेन आई विल गिव यू वन मोर नंबर, -3, 0.5, 0.75। ओके, ये यहाँ पर मैंने 4 नंबर लिखी हूँ। तो इन चारों नंबर को क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? ओके, और फ्रैक्शन भी किस तरीके से होनी चाहिए कि जो हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो आइए फर्स्ट नंबर की तरफ 5। तो हम 5 को किस तरीके से लिखेंगे एज अ फ्रैक्शन? 5 कैन बी रिटन एज 5/1। ओके, अगेन आंसर 5 ही आएगा, बट अगर हमको उसको फ्रैक्शन में लिखना है तो हम 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली -3 है, -3 डिवाइड बाई 1। डिनोमिनेटर यहाँ नहीं है, मतलब 1 है, 0 नहीं है। कभी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है। ओके, हम कुछ नंबर यहाँ नहीं है, मतलब वहाँ पर 1 है बाय डिफ़ॉल्ट। अनदर एग्जाम्पल है हमारा 0.5। इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख कर दिखा रही हूँ आपको। 0.5 कैन बी रिटन एज, यहाँ पर पॉइंट आफ्टर वन डिजिट, सो हम नीचे 10 लिखेंगे। 5/10 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। अगेन 0.5 कैन बी रिटन एज 1/2। अगेन फ्रैक्शन में हम इसको लिख सकते हैं। अगेन 0.75 हम इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे, विच इज़ पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट्स। तो नीचे हम 2 0 लगाएंगे। 100। ओके, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमको, तो 25 3 75, 25 4 100, सो दैट इज़ 3/4। तो यहाँ पर आप एक पैटर्न आप नोटिस करेंगे कि जो भी नंबर है इसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में सक्सेसफुली लिखे हैं। तो जो भी नंबर्स अगर आप उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इन जनरल मैं उसको बोलूँगी p/q। ओके, तो कोई भी नंबर जिसको आप इस फॉर्म में लिख सको, p/q, वेयर p एंड q ये दोनों इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स आई होप आप सबको पता होगा। इंटीजर्स जो बिना डेसिमल के जो नंबर्स होते हैं उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इसको भी मैंने नंबर सिस्टम में डिटेल में एक्सप्लेन की हूँ। ओके, पी एंड क्यू आप यहाँ देखोगे, पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स है। 1 2 3 4 5 1 ऑल आर इंटीजर्स। एंड वन मोर थिंग, क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर आप देखेंगे 5 को हम इस फॉर्म में लिखे, यहाँ पे p 5 हो गया, q 1 हो गया। अगेन यहाँ p -3 q 1। इस तरीके से कोई भी नंबर को अगर आप इस फॉर्म में फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे q हमारे डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, p q इंटीजर्स होना चाहिए, तो उस सारे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स, ओके, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? अगर हम इसकी अभी डेफिनेशन लिखेंगे, सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, where p and q are integers and q is not equals to 0 is a rational number.
ओके, ये है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में, पी बाई क्यू, इन जनरल पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पी क्यू दोनों इंटीजर होगा, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो कैसे याद रखेंगे हम रैशनल नंबर्स? तो कभी भी आपके सामने कोई भी एक नंबर होगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये एग्जांपल्स लिए थे, कोई भी नंबर जब आपके सामने लिखा जाए तो सबसे पहले आप खुद से ये पूछिए, कैन वी राइट दिस नंबर एज अ फ्रैक्शन? क्या हम इस नंबर को फ्रैक्शन के तौर पे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ओके, अगर आंसर येस है तो आप फ्रैक्शन में लिख कर देखिए क्या आपको पी एंड क्यू दो इंटीजर्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। अगर आप लिख सकते हो तो दैट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर का डेफिनेशन तो हमने देख लिया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। जो आप डेफिनेशन देखोगे तो रैशनल नंबर हमको क्लियरली फ्रैक्शन दिखना चाहिए। ओके, बट कभी कभी क्या होता है, क्या फ्रैक्शन में हमको क्लियरली ऐसा दिखेगा नहीं कि हाँ यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। कभी कभी नंबर्स डेसिमल फॉर्म में होते हैं बट स्टिल वो रैशनल होते हैं। ओके, तो हमको ये कन्वर्जन आना चाहिए कि अगर डेसिमल में दिया है तो हम उसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में दिया है तो हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा रैशनल नंबर के 0.5 है तो हम उसको 1/2 कर दिए, मतलब डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, डेसिमल में नंबर है और बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये रैशनल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि यहाँ पे न्यूमरेटर नहीं है या डिनोमिनेटर नहीं है तो ये रैशनल नहीं है, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है। तो कभी कभी ये होता है कि फ्रैक्शन को पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर देखेंगे क्या डेसिमल में कैसे आइडेंटिफाई करना है कि अगर रैशनल है या नहीं है। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम 3/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे और इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो 3/4 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी गेट 0.75। ओके, अगेन 3/4 रैशनल है बिकॉज इट इज़ ऑफ द फॉर्म 3 p/q, फ्रैक्शन है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो अगेन हमको डेसिमल फॉर्म मिलता है। मीन्स अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है, बट सिर्फ डेसिमल को देखकर कैसे आइडेंटिफाई करना है वो अब हम सीखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अगर हमारे पास एग्जाम्पल है 1/3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे यू गेट 0.3333 एंड कंटिन्यू 33333, इट विल रिपीट। नेक्स्ट 1/2, so that is 0.5. I will take one more example, 2/11, which is 0.18181818 and so on. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स है, ओके, जो कि रैशनल है। बाय सीइंग यू कैन आइडेंटिफाई इट इज़ अ फ्रैक्शन, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, बिकॉज ये p/q के फॉर्म में है, इंटीजर भी है pq और डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो है, तो इसको देखकर तो हम इजीली बोल सकते हैं कि रैशनल है। बट अगर हमको सिर्फ डेसिमल को देखकर अगर हमको बताना होगा कि रैशनल है नहीं है तो उसका क्या प्रोसीजर है, अभी हम वो देखेंगे। अगर आप ये एग्जाम्पल देखोगे तो आप कुछ चीज़ इसमें नोटिस करोगे, कुछ पैटर्न नोटिस करोगे। फर्स्ट, जो हमारा डेसिमल फॉर्म है वो यहाँ पर स्टॉप होता है। सेकेंड, आप देखोगे तो इट इज़ रिपीटिंग अगेन 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 अगेन, बट सेम नंबर रिपीट हो रहा है। अगेन यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन जो है इसको डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल फॉर्म है यहाँ स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अगेन 2/11 है, इसका हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज़ रिपीटिंग। ओके, इट इज़ रिपीटिंग 181818 कंटिन्यू 18, जितनी बार भी आप डिवाइड करेंगे 1818 सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि रैशनल क्या होते हैं इन डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पर हम डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर की क्या होता है, अ रैशनल नंबर हैज़ अ डेसिमल एक्सपांशन। आई विल राइट रैशनल नंबर्स हैज़ अ डेसिमल एक्सपांशन, क्योंकि अभी हम डेसिमल से डील कर रहे हैं कि डेसिमल में कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो हम वो देख रहे हैं अभी। तो रैशनल नंबर हैज़ अ डेसिमल एक्सपांशन that is either first terminating or I can write stops, or second is repeating. Okay, repeating and non-terminating. Okay, तो आइए अब हम ये समझेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। सो यहाँ पर
रैशनल नंबर हैज़ अ डेसिमल एक्सपांशन दैट इज़ आइदर टर्मिनेटिंग, जो कि या तो स्टॉप हो जाएगा, ऐसा डेसिमल फॉर्म जो या तो स्टॉप हो रहा है या फिर रिपीट एंड नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कहीं पर भी स्टॉप नहीं हो रहा है नंबर, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, बट रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो कभी कभी ये होता है हमको फ्रैक्शन नहीं दिखेंगे, हमको डेसिमल फॉर्म दिखेगा, सो रीराइट करके हम उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। बट अगर सिर्फ देखकर हमको आइडेंटिफाई करना है तो डेसिमल फॉर्म को कैसे आइडेंटिफाई करना है, रैशनल नंबर है या नहीं है, आइदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और स्टॉप्स और इट इज़ रिपीटिंग। तो अगर हमारा डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है आफ्टर सम डिजिट्स, इट इज़ अगेन रैशनल नंबर। अगर वो रिपीट हो रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, बट रिपीट हो रहा है, सेम नंबर्स, नेक्स्ट नंबर हम गेस कर सकते हैं, अगेन 3 आएगा 3 आएगा, ओके, अगेन 18, नेक्स्ट नंबर हम गेस कर सकते हैं 18 फिर से आएगा, रिपीट हो रहा है। सो दीज आर ऑल रैशनल नंबर। सो दिस इज डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो हमने दोनों फॉर्म देख लिए कि अगर रैशनल फ्रैक्शन में है तो कैसे आइडेंटिफाई करना है और डेसिमल फॉर्म में तो कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारे। अभी रैशनल तो हो गया, अब इरैशनल्स क्या होते हैं। तो अभी आपको 2 सेकंड लेकर एक काम ये करना है, √2 कैलकुलेटर पे आप टाइप कीजिए √2 और मुझे उसका आंसर जो है आप लिख लीजिए। ओके, √2 का आंसर आप कैलकुलेटर से निकाल के जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। ओके, पॉज कीजिए वीडियो को और मुझे √2 का जो है वैल्यू जो है कैलकुलेटर से लिखकर आपके नोटबुक में आप लिख लीजिए। तो आई होप कैलकुलेटर से आपका आंसर रेडी होगा। सो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ √2। जब हम कैलकुलेटर से √2 की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको इस तरीके से डेसिमल फॉर्म में जब लिख लेंगे तो हमारा कुछ आंसर इस तरीके से होगा। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हम इसको आंसर करेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि इरैशनल होते क्या है। ओके, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, डज इट स्टॉप्स। तो आप बताइए क्या ये आपके पास जो आंसर है √2 का, क्या वो स्टॉप हो गया आफ्टर सम डिजिट्स? नो, इट इज़ कंटिन्यूइंग। सो आवर आंसर इज नो। डज इट हैव रिपीटिंग पैटर्न। कोई भी पैटर्न है, डिजिट्स रिपीट हो रहे, क्या हम नेक्स्ट नंबर गैस कर सकते हैं? लाइक 1 था, देन 4 हो गया, देन अगेन 4, देन 2, देन 1, 3, 5, 6, नेक्स्ट नंबर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इट कैन बी एनी नंबर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे फर्स्ट 1, देन 4, देन 4, 2, 1, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, स्टॉप नहीं हो रहा है, बट रिपीट भी नहीं हो रहा है पैटर्न। सो डज इट हैव अ रिपीटिंग पैटर्न? सो आप खुद देख लीजिए, आंसर इज नो। अगेन कैन इट बी रिटन एज p/q, जहाँ p एंड q इंटीजर्स है। ओके, इंटीजर्स आपको पता होना चाहिए, व्हाट आर इंटीजर्स, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 विदाउट डेसिमल्स। ओके, तो क्या ये p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं? सो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जिस तरीके से मैंने पहले एग्जांपल ली थी स्टार्ट ऑफ द वीडियो, क्या हम √2 के इस तरह से लिख लेंगे तो ये फ्रैक्शन हो गया। सो नो, रैशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने क्या देखे थे, ये जो फ्रैक्शन में ये दोनों p एंड q इंटीजर्स होना चाहिए, बट √2 इज़ नॉट इंटीजर। ओके, ये इंटीजर नहीं है, मतलब हम p/q के फॉर्म में इस नंबर को नहीं लिख सकते। सो अगेन नो। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमको, इरैशनल नंबर क्या होंगे? तो इरैशनल नंबर ऐसे नंबर होंगे विच डजेंट स्टॉप। ओके, जो स्टॉप भी नहीं होते हैं, इट डजेंट हैव रिपीटिंग पैटर्न, पैटर्न भी रिपीट नहीं होता है। तीसरा, हम उसको फ्रैक्शन के तौर पे भी नहीं लिख सकते जहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या है, इंटीजर्स हो। तो ऐसे नंबर जिसको हम, जो स्टॉप भी नहीं होते हैं, जो रिपीट भी नहीं होते और जो फ्रैक्शन के तौर पे भी हम नहीं लिख सकते, इन नंबर्स को हम इरैशनल नंबर बोलते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके? एग्जाम्पल है हमारा √2, √3, मोस्टली रूट्स आते हैं इसमें। ओके, विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे √4 है तो दैट इज़ 2, सो दैट इज़ रैशनल। तो ऐसे नंबर्स जिसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्टली, हमको कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ता है। तो जब आप करके देखिए, √2 अभी हमने किया कैलकुलेटर से, आप √3 करके देखिए कैलकुलेटर से क्या आंसर आता है, और ये 3 क्वेश्चन वहाँ पर आप खुद से पूछ कर देखिए। ओके, अगेन √5 जो है कैलकुलेटर में आप टाइप करके देखिए उसकी वैल्यू क्या है, एंड अगेन आस्क योरसेल्फ दिस 3 क्वेश्चंस। तो जब भी आपके सामने कोई नंबर होगा तो आपको सिर्फ ये 3 क्वेश्चन खुद से पूछना है, क्या डज इट स्टॉप, डज इट हैव अ रिपीटिंग पैटर्न, कैन इट बी रिटन एज p/q। तो आपका आंसर अगर येस है तो इट इज़ अ रैशनल, अगर आपका आंसर नो है सो इट इज़
इर्रेशनल। ओके, तो बहुत इजी सा टॉपिक है ये, बट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही, नंबर सिस्टम में बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही टॉपिक लगता है। तो आई होप आपके सारे जो कन्फ्यूजन होंगे, जो डाउट्स होंगे, वो क्लियर हो गए हैं। सो बस आपको ये 3 क्वेश्चन ध्यान रखना है। दिस इज़ द ट्रिक, ये हमारी ट्रिक है रैशनल्स एंड इर्रेशनल को आइडेंटिफाई करने के लिए। बस ask yourself this 3 question: does it stop, does it have repeating pattern, can it be written as p by q, and you will get your answer कि नंबर जो है रैशनल है या इर्रेशनल है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।